गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के भाग। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे। और इसके पहले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस एक वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, इसके पहले क्लास में देखे हुए थे। ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की तीसरी क्लास है, आपकी 2 क्लास ग्रामर की हो चुकी है। यदि आपने दोनों क्लासों को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं प्यारे बच्चों, आप उसमें से जाकर के देख सकते हैं। और इसी तरह से जो है आपकी क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के भाग। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 9 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग टॉपिक को देखते हैं, आज की टॉपिक को कनेक्ट होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के भाग। एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? जैसे आपने देखा था वहां टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस वाक्य के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। और यहां पर क्या है कि एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो मींस कोई भी एक वाक्य होगा, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी प्रकार का एक वाक्य होगा, वो कितने में टूट सकता है? टूटना ही वही क्या होता है? भाग। तो प्यारे बच्चों कितनों में टूटता है? उसे 2 में तोड़ते हैं। मींस प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक हो गया आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। पहला पार्ट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं या उद्देश्य कहते हैं, और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं? हिंदी में विधेय बोलते हैं। ये इसका हिंदी हो गया। मीन्स 2 में टूटा जो है कोई भी वाक्य जो है, कितने में टूटे, कितने उसके भाग हुए हो गए? उसके 2 भाग हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका आखिर होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं अर्थात कार्य को करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, मीन्स जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझना जो है, जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल में देखना, सोहन वेंट टू स्कूल, सोहन स्कूल गया, सोहन स्कूल को गया। तो सोहन वेंट टू स्कूल, सोहन स्कूल को गया। यहां पर कार्य को करने वाला कौन है? सोहन है ना। सोहन स्कूल जाने का कार्य कर रहा है ना। तो किसके बारे में बात हो रही? सोहन के बारे में बात हो रही। कार्य को करने वाला कौन है? सोहन है। तो इसलिए प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सोहन हो जाएगा। सिंपल सा आपका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका नोट के पॉइंट को देखना प्यारे बच्चों, हमने नोट के पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। नोट का पॉइंट आप समझना, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है प्यारे बच्चे। नोट के जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब क्रिया मीन्स वर्ब से आपको क्या प्रश्न करना है? कौन या किसने, कौन या किसने प्रश्न लगा करके आपको जो है पूछना है। जो भी उत्तर मिल जाए वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने लिखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, हमने क्या लिखी हुई है? अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, एक सुंदर लड़की केम हियर मीन्स यहाँ पर आई। अब भैया एक सुंदर लड़की आई हुई है, इसमें आपको खोजना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो हमने तो लिख दिया है अ ब्यूटीफुल गर्ल, आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अ ब्यूटीफुल गर्ल हुआ सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो अब इससे जरा हम इस कॉन्सेप्ट लाते हैं, कौन और किसने से प्रश्न करते हैं। तो कौन आया? केम हियर मीन्स, केम मीन्स क्या होता है? आना। तो कौन आया? तो प्यारे बच्चे कौन आया? आप प्रश्न कर रहे हो कौन आया, तो कौन आया है? एक सुंदर लड़की आई हुई है ना। क्या दिया हुआ है? अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर ना, एक सुंदर लड़की यहां पर आई ना। तो प्यारे बच्चे आपने प्रश्न किया वर्ब से, वर्ब आपकी कौन है? केम है। तो केम मीन्स आना। तो मीन्स किसके आने की बात हो रही है, या किसके आने की बात हो रही है, या फिर कौन आया?
तो कौन आया, आपने प्रश्न पूछा तो आपको उत्तर क्या मिला? अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की आई है। तो एक सुंदर लड़की क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा प्यार बच्चों, अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इसके नोट के पॉइंट में आप समझने की कोशिश करना कि यदि आपने जो है वर्ब से कौन या किसने प्रश्न करने से यदि उत्तर जो भी कुछ मिल रहा है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट हो जाता है। या तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आप डेफिनेशन के अनुसार समझना, जो वाक्य में कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, मींस इसमें जो है बात किसकी की गई है? एक सुंदर लड़की की बात की गई है जो आई हुई है। तो उसने एक्शन क्या किया? आने का एक्शन किया। कार्य क्या किया? आने का कार्य किया। और बात किसकी हो रही है? अ ब्यूटीफुल गर्ल की हो रही है। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हमने इस एग्जाम्पल को इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप इस चीज के गफलत में ना रहें कि केवल एक ही वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। एक से भी अधिक वर्ड सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में सोहन वेंट टू स्कूल में केवल सोहन सब्जेक्ट था, नीचे वाले में आपका क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल गर्ल आपका टोटल मिलाकर के क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप इस गफलत में मत रहना कि केवल सब्जेक्ट आपका एक शब्द होगा। तो आपका एक से अधिक भी जो वर्ड क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो जाते हैं। तभी तो सब्जेक्ट का पार्ट होता है, सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, सब्जेक्ट भी टूटता है। तो इसे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जो सब्जेक्ट टूटता है अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज तो इसमें हमने सब्जेक्ट के बेसिक भूमिका को जाने। अब हम लोग जान जाते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। मींस प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से प्यारे बच्चे, प्रेडिकेट की डेफिनेशन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रेडिकेट मींस, प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है? विधेय। अब प्रेडिकेट क्या होता है? जल्दी से उसे देखो। सब्जेक्ट जो कुछ भी कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सबसे सिंपल, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मींस सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा, कार्य करना मींस एक्शन, जो भी सब्जेक्ट एक्शन करेगा वही आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सिंपल से बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, एक लाइन की सबसे सिंपल सी बेहतरीन सी डेफिनेशन है। सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। और इस बात को दिमाग में सेट कर लो, आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली है, कोई परिभाषा नहीं आने वाली है, तो इसलिए हम हिंदी में डेफिनेशन लिखें, इंग्लिश में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको समझना है प्यारे बच्चों। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा करिए, तो इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चे। आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं आएगा, केवल आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपकी प्रेडिकेट। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इतना लिखा देते हैं डेफिनेशन। तो प्यारे बच्चे प्रेडिकेट क्या हो गया? सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल में समझो, सोहन वेंट टू स्कूल, सोहन कहाँ गया? स्कूल को गया। सोहन स्कूल को गया, तो सोहन ने क्या कार्य किया? स्कूल जाने का कार्य किया ना। तो स्कूल जाने का कार्य किया तो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? उसने जो कार्य किया हुआ है, स्कूल जाने का कार्य किया है, तो इसलिए वेंट टू स्कूल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हुआ था इसमें? सोहन सब्जेक्ट था, वेंट टू स्कूल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। हमने सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर देने की कोशिश इसलिए की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बना रहे। तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो गया? सोहन वेंट टू स्कूल में वेंट टू स्कूल जो है क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वेंट टू स्कूल में सोहन ने कार्य क्या किया था? स्कूल जाने का कार्य किया था, इसलिए जो है सोहन का एक्शन जो हुआ था उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। तो वेंट टू स्कूल क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वह प्रेडिकेट होता है। वेंट आपकी क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो कुछ भी होगा वो प्रेडिकेट होगा। वर्ब को लेकर के, ऐसा नहीं कि केवल वर्ब को छोड़ करके, वर्ब को लेकर के उसके बाद जितना सब कुछ आएगा वो क्या होता है? आपका प्रेडिकेट होता है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया प्रेडिकेट की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रेडिकेट के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। अब इसमें नोट के पॉइंट को देखिए, इसमें क्या नोट का पॉइंट है? वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो जो बाकी बचा हुआ भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए थे, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, एक सुंदर लड़की क्या की? आई। तो अब यहाँ पर अ ब्यूटीफुल गर्ल हमने आपको क्या बताए हुए थे? सब्जेक्ट बताए हुए थे। तो अब सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ क्या है? केम हियर है, तो केम हियर क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए हैं तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बाकी बचा हुआ होगा वो आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ये आपका सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। एक नोट की सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करते हैं।
ये नोट का दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों। नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा रहता है। मींस सब्जेक्ट इसमें छिपा रहेगा, प्रेडिकेट आपका दिया रहेगा। जैसे हमने कहा गो दियर मींस वहां जाओ, गो दियर मींस वहां जाओ। अब किसको कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं, जो सामने होगा उसी को कह रहे हैं ना, तो मींस यू को कह रहे होंगे, आपको कह रहे होंगे, मींस ना आपके लिए क्या होगा? यू होगा। तो यू को कह रहे होंगे तो इसलिए यू आपका इसमें सब्जेक्ट छिपा रहता है। अगर आपको इस तरह से दे दे, कोई इंपरेटिव सेंटेंस दे दे गो दियर, इसमें आपको कह दे कि सब्जेक्ट को अलग करिए, तो सब्जेक्ट को अलग करेंगे तो आपको क्या किस तरह से दिखाना होगा? सब्जेक्ट को आपको यू अपने मन से लिखना होगा, प्रेडिकेट गो दियर। गो दियर पूरा आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि गो मींस वर्ब हो गया, वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है आपका प्रेडिकेट होता है, तो क्या हो जाएगा? गो दियर आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और वैसे भी यू गो दियर, यू के बारे में बात हो रही है, यू ने जो एक्शन किया, यू को क्या करना है? वहां जाना है, तो यू को एक्शन करना है, वहां जाना, और वही एक्शन करना ही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो जो भी सब्जेक्ट एक्शन करता है वो प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट आपका क्या हो जाएगा? गो दियर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उस कॉन्सेप्ट से भी प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया, किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करते हैं, किस प्रकार से यू वहां पर छिपा रहता है, वहां पर प्रेडिकेट सब्जेक्ट होता है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट ऐसे दे दिया, और इसको आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में अलग दिखाना है। इसमें दिखाना है आपको सब्जेक्ट दिखाना है और प्रेडिकेट दिखाना है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाएंगे? तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसमें दिखाइए, द सन राइजेस इन द ईस्ट मींस सूर्य किस में उगता है? राइज किस में होता है? ईस्ट से उगता है, पूरब से उगता है। सूर्य पूर्व से उगता है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? प्रेडिकेट कौन हो जाएगा? उस चीज को दिखाइए। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? दी सन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, और उसे क्या करना है? एक्शन क्या करना है? कार्य क्या करना है? राइजेस इन दी ईस्ट मींस उसे पूरब में उगना है, तो पूरब में उगना ये प्रेडिकेट हो जाएगा। और वैसे भी राइज आपकी वर्ब है, वर्ब को लेकर के सब कुछ क्या होता है? प्रेडिकेट होता है उसके बाद। तो राइजेस इन दी ईस्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। दी सन क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे पहले में क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? द सन सब्जेक्ट हो गया, राइजेस इन द ईस्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन है माय एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली मींस मेरा एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली है, तो माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा, एल्डर मीन्स छोटा, मेरा छोटा भाई लिव्स मीन्स रहता है, इन दिल्ली मीन्स दिल्ली में। तो अब लिव्स मीन्स आपका रहना, रहना आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो लिव्स इन दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और माई एल्डर ब्रदर क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? माई एल्डर ब्रदर की बात यहाँ पर हो रही ना, जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। तो माई एल्डर ब्रदर की बात हो रही है, तो माई एल्डर ब्रदर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और वह कहाँ रहता है? लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है, तो इसलिए डेली एक्शन हो गया, कार्य उसका हो गया, कार्य हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। वैसे भी वर्ब को लेकर के उसके बाद जो भी पोर्शन होता है प्रेडिकेट होता है, तो सिंपल हम इसमें लिख देंगे माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? लिव्स इन दिल्ली। ये प्यारे बच्चों आपका दूसरा था, सब्जेक्ट माई एल्डर ब्रदर हो गया और प्रेडिकेट हो गया लिव्स इन दिल्ली। अब तीसरे में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हर प्रकार के एग्जाम्पल को देने की कोशिश की हुई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन सके। टू स्पीक द ट्रूथ इज अ वर्चू मीन्स सत्य बोलना ही क्या है? वर्चू है, मीन्स गुड है। आप प्यारे बच्चों टू स्पीक द ट्रूथ, ये आपका जो है इन्फिनेटिव का रूप बना हुआ है, तो आपका इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। और आपका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? इज अ वर्चू। आपको वर्ब कहां से दिखी? इज से दिखी, हेल्पिंग वर्ब आपको इज है ना, इसके बाद वर्ब दिखी, तो इज अ वर्चू क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। टू स्पीक द ट्रूथ क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स वर्ब का जो है सॉरी इन्फिनेटिव का बना रूप भी आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें हम लोग दिखा देते हैं, टू स्पीक द ट्रूथ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज अ वर्चू क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों, तीसरे में हो गया टू स्पीक द ट्रूथ आपका सब्जेक्ट हो गया, इज अ वर्चू क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मीन्स स्मोकिंग क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसमें प्यारे बच्चों देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के लिए जो है स्मोकिंग हानिकारक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें जिरंड का बना हुआ रूप सब्जेक्ट है,
तो जिरंड आपका क्या हो जाएगा, स्मोकिंग। स्मोकिंग आपका यहाँ पर जिरंड है, जिरंड के रूप में आईएनजी जब लगता है, स्मोक मीन्स जो है धूम्रपान करना, जो वर्ब की में आईएनजी लग करके जिरंड का आपका स्वरूप बनता है। ठीक है, तो स्मोकिंग यहाँ क्या हो जाएगा, जिरंड का रूप बना हुआ है, मीन्स आपका सब्जेक्ट जिरंड भी हो सकता है। तो जिरंड आपका स्मोकिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी इज इंजूरियस टू हेल्थ आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो मीन्स किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, धूम्रपान करने के बारे में बात हो रही है ना। और उसके बारे में क्या बात हुई, इज इंजूरियस टू हेल्थ, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट होता है, और जो भी चीजें बात हुई हो वो प्रेडिकेट होता है। तो इसका जल्दी से हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखा देते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो हम लोग अंतिम मीन्स पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा आपका सब्जेक्ट क्या होगा। इट इज वेरी हॉट मीन्स यह क्या है, बहुत हॉट है, मीन्स बहुत गर्म है। तो प्यारे बच्चों इसमें इज वेरी हॉट क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, इट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इट सब्जेक्ट हो गया, इज वेरी हॉट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोगों ने दिखा दिया, इट को सब्जेक्ट दिखा दिए, प्रेडिकेट में क्या हो गया, इज वेरी हॉट। तो आज की टॉपिक प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आगे पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सॉरी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के भाग हैं। आज की क्लास में उसे इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है वो लगभग 40-45 मिनट की क्लास होगी, या फिर 50 मिनट की भी क्लास हो सकती थी। तो इसलिए बहुत लेंदी क्लास हो जाती है, इसलिए पार्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को हमने सम्मिलित आज की क्लास में नहीं किए हुए हैं। आज हमने दिखाए हुए हैं, आपको सिर्फ बेसिक से बता दिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। और कल की क्लास में चलेंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, मींस सब्जेक्ट को कितने भाग में तोड़ा जा सकता है। दो क्लास अभी अब आपकी इसके पार्ट ऑफ सेंटेंस की मींस आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट की दो क्लास बची होगी। एक क्लास में होगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होगा, दूसरी क्लास में होगा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। मींस एक में सब्जेक्ट को तोड़ेंगे, दूसरे में तोड़ेंगे किसको, प्रेडिकेट को। तो दो क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग एक एक क्लास करके दो क्लास में आपका इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आपने दोनों क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप दोनों क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।